हेलो फ्रेंड्स, मैं वेलकम करता हूँ आप सबको अपने चैनल उदय मैथ मिशन पे। आज फ्रैक्शन की दूसरी क्लासेस है। इसके पहले एक क्लास हुई है, उसके बाद 2-3 दिन की गैपिंग हो गई है। कुछ दिक्कत के ज़रिए वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। ठीक है, मेरा पैर आज भी अनफिट है। कुछ चोट के ज़रिए ये प्लास्टर बंधा हुआ है, जिसके ज़रिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सका। अब आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलती रहेगी। आज फ्रैक्शन भिन्न की दूसरी क्लासेस है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, जो एसएससी और रेलवे की व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट, और जो सारे स्टेट लेवल के एग्जाम हैं उनके व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बड़े ऑथेंटिक हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट के साथ साथ ऑथेंटिक भी हैं, एग्जाम में आने वाले हैं। आप सब गौर फरमाएंगे। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दबा के शेयर करें ताकि सारे बच्चों तक नोटिफिकेशंस पहुंचे और इस तरह के मैथ पढ़ सकें। मैं पहले ही प्रॉमिस कर चुका यूट्यूब पे, मैं कंप्लीट कोर्स A to Z पढ़ाऊंगा। बिल्कुल, जब बोल दिया हूँ तो मैं अपनी बातों पे खरा ही उतरूंगा, बिल्कुल पढ़ाऊंगा। आप सब गौर फरमा के देखेंगे, पढ़ेंगे। कुछ अदर तरह की चीज़ें इस चैनल पर उदय मैथ मिशन, जो मैथ में रेवोल्यूशन लेके आया है, आप सब पढ़ेंगे। आप सबको लगेगा कि हाँ, कुछ अदर तरीके से चीज़ें, और जल्दी। कहने का मतलब रास्ते तो कई सारे होते हैं, लेकिन वो रास्ता जो सबसे आपके लिए स्मूथ हो, छोटा हो, जिसके थ्रू आप जल्दी से अपने डेस्टिनेशन प्लेस से पहुंच पाएँ। तो आज मैं फ्रैक्शन के जरिए, फ्रैक्शन की क्लास में भिन्न की क्लासेस है, उसके थ्रू मैं आपके अकाउंट्स में, ठीक है, मैथ्स के फ्रैक्शन चैप्टर को ट्रांसफ़र करने जा रहा हूँ। आप सब देखेंगे, पढ़ेंगे, लगेगा आपको किस तरह की चीज़ें आप बताई जा रही हैं। पहला जो क्वेश्चन है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए सारे बच्चों से मेरी एक ही प्रे है कि शेयर करें सेशंस को, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, किसी कक्षा में 2/3 भाग विद्यार्थी, ये 2/3 भाग विद्यार्थी जिनकी संख्या 40 है। कोई क्लास था जिसमें 2/3 विद्यार्थियों की संख्या जो थी 40 थी। कह रहा है कि यदि कक्षा में 2/5 भाग लड़कियां हैं तो लड़कियों की संख्या बताइए। फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। भैया 2/3 जो है ये वाला पोर्शन, 2/3 जो है ये कितना है, 40 है। अगर पोर्शन में बात की जाए 2/3 है, एग्जैक्ट नंबर में बात की जाए तो 40 है। ठीक है, यहाँ से हम 1 की वैल्यू मानते हैं। पूरी कक्षा में 1 विद्यार्थी थी, कहने का मतलब जो टोटल विद्यार्थी थे उसको 1 सपोज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 1 की जो वैल्यू होगी 4 3 12 120 अपॉन 2, कहने का मतलब 60 होगी। ये क्लास की स्ट्रेंथ है। 60 जो है उस क्लास की स्ट्रेंथ है। इतने बच्चे हैं। कह रहा है कि 2/5 भाग लड़कियां, लड़कियों की संख्या बताइए। तो भैया यही 60 का है जो 2/5 होगा, क्योंकि पूरी कक्षा में क्लास में 60 बच्चे थे, इसमें 2/5 गर्ल्स हैं, 2/5 60 का ही निकलेगा। ठीक है, 12 टाइम्स 12 + 24। अब भैया 24 लड़कियां हैं, इसमें 24 गर्ल्स हैं। मैं समझता हूँ इस तरह से कॉन्सेप्ट बिल्कुल आप समझ गए होंगे। फ्रैक्शन एक ऐसा चैप्टर है जिसके थ्रू और भी चैप्टर को आप निपटा सकते हो। फ्रैक्शन अगर मजबूत है और क्वेश्चन करने का जो आपका तरीका है, मेथड, वो अच्छा है, अगले चैप्टर के भी क्वेश्चन, ये कई सारे चैप्टर ऐसे हैं इस फ्रैक्शन के थ्रू आप कम समय में कर सकते हैं। फ्रैक्शन में कर लो, उसके बाद बातें बन जाती हैं। तो इसको आपको बहुत गौर फरमा के, अभी तो 5-6 वीडियो अपलोडेड होगी, जो क्वेश्चंस इस तरीके मेथड पे आ रहे हैं उसको इससे करना। जो नहीं होंगे उसके लिए तो कुछ फार्मूले हैं, कुछ ट्रिक्स भी हैं, सब कुछ सीखनी है 5-6 वीडियो में। ठीक है, हर तरह के क्वेश्चंस को एक ही कॉन्सेप्ट पे हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाते हैं क्वेश्चन करने के तरीके भी बदलते जाते हैं। ठीक है, तो जैसे बने क्वेश्चन को कम समय में एग्जाम में क्रैक करना या सॉल्व करना, यही सबसे बड़ी चतुराई है। अगला जो क्वेश्चन है, सारी चीजें एक एक करके मैं आपके जहन में उतार दूंगा, खाली आप तक आप सब मिलकर इस चैनल पे विजिटिंग करें। ठीक है, ताकि अच्छा लगे कि हाँ, चैनल ग्रो किस तरह हो रहा है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, a + b अपॉन c = b + c अपॉन a, उसके बाद c + a अपॉन b। ये अगर k के बराबर हो तो k का
मान क्या होगा? अगर भैया a प्लस बी अपान सी इक्वल टू बी प्लस सी अपान ए इक्वल टू सी प्लस ए अपान बी इक्वल टू के हो, के के बराबर हो, तो के की वैल्यू क्या होगी? तुम देखोगे ये वाला टर्म और ये तीनों जो हैं के बराबर है। इस केसेस में हम क्या करेंगे कि पहले इसको के इक्वल टू करेंगे, पहले फिर इसको तीन इक्वेशन बनेगी, तीनों को जोड़ दो, खलास हो जाएगा, क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व हो जाएंगे आपके सामने। ठीक है, अगला जो है a प्लस बी इक्वल टू के, तो यहाँ से आपको मिलेगा a प्लस बी इक्वल टू सी के, ये एक है। उसके बाद दूसरा जो है c प्लस ए अपान बी इक्वल टू, अगर हम के करते हैं यहाँ से आपको मिलेगा c प्लस ए इक्वल टू बी के। ठीक है, ये दूसरा है। तीसरा जो है c प्लस ए अपान बी इक्वल टू के है, यहाँ से आपको मिलेगा कि c प्लस ए इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे, हाँ ठीक ठीक, यहाँ पे ए था इसीलिए यहाँ पे ए के हो जाएंगे, वे के। इक्वेशन नंबर 3 है। अगर भैया हम तीनों की एडिंग कर देते हैं, ठीक है, सपोज करो तीनों की एडिंग करेंगे, तो एक ये है एक ये, ठीक है, कहने का मतलब यहाँ से आपको ये मिलेगा कि 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, के तीनों में है तो हम के को बाहर कर लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे b है, ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ से ये गया, a प्लस बी प्लस सी वाला पोर्शन जो बचता है आपका के इक्वल टू 2। सिंपल सा फंडा है। ठीक है, अगर इस तरह चीजें तीन टर्म करके देता है, तीनों किसी एक अलजेब्रिक फॉर्म में किसी लेटर्स के इक्वल टू बताता है, तो वहां पे तीनों के इक्वेशन बना के जोड़ दोगे, कुछ कट जाएगा, जो बचेगा वही वैल्यू होगी के की। तो मैं समझता हूँ इतने आसान क्वेश्चन में अगर करने में आपको दिक्कतें हो रही हैं तो और की वीडियो आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि मैं एमटीएस लेवल तक, ग्रुप डी लेवल तक सारे लेवल्स को क्लियर करते चल रहा हूँ, ताकि जो बच्चे कमजोर है, वीक हैं, वो भी इस चैनल में पढ़ सकें। खास करके जो बच्चे वीक हैं, बेहद तक की सबसे छोटी छोटी चीजें उदय मैथ मिशन पे बताई जा रही हैं, तो सारे बच्चे गैदरिंग होके, इकट्ठे होके इस चैनल पे विजिटिंग करें और अपने गोल्स को अचीव कर पाए, छोटी छोटी चीजें सीख पाए, यही मैं उम्मीद रखता हूँ। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है अगर x इक्वल टू 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1 अपान 1 प्लस 1/2 हो, तो 2x प्लस 7/4 की वैल्यू क्या होगी? अगर x इक्वल टू ये वाला पूरा टर्म्स हो, तो 2x प्लस 7/4 की वैल्यू क्या होगी? इसमें सबसे पहले तुम्हें ये करना है कि x की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। ठीक है, कहने का मतलब x की वैल्यू इतने पोर्शन से मिलेगी। ये जो फ्रैक्शन नीचे बढ़ती गई है, इसको भैया वितत फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस तरह के फ्रैक्शन को नीचे से सॉल्व किया जाता है। 2 1 2 1 3 3/2। अब इतने के प्लेस पे हम 3/2 लिखेंगे। ठीक है, दो पलट के ऊपर गया तो 3/2 और 2/3 हो जाएगा, इतने के प्लेस पे अब 2/3 लिखेंगे। 3 1 3 3 to 5 5/3। अब इतने के प्लेस पे 5/3 लिखेंगे। 3 पलट के ऊपर गया 3/5 हो जाएगा, इतने की जगह पे 3/5 लिखेंगे। 5 1 5 5 3 8, कहने का मतलब 8/5 लिखेंगे। यहाँ पे 8/5 लिखेंगे। ये पलट के ऊपर गया 1 प्लस 5/8। ठीक है, ये पलट के कहने का मतलब इस 1 प्लस 5/8 हो जाएगा। 8 1 8 8 5 13, कहने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x की वैल्यू 13 आएगी। x की वैल्यू जैसे इसमें रखोगे 13/8 आएगी। ठीक है, ये तुम्हें रखना है। 2 मल्टीपल 13/8 प्लस x/4, 2 4 8, 13/8 कहने मतलब 4 प्लस 7/4 इक्वल टू 20/4। जो सॉल्व करेंगे 5 आएगा, 4 5 20। मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह क्वेश्चंस वितत फ्रैक्शन अगर आती है
तो उसको हमेशा नीचे से सॉल्व करोगे, कई स्टेप में नहीं करोगे, एक ही लाइन में उसे काट पीट के खत्म कर देना है। क्योंकि अगर कई स्टेप करते एक बार नीचे से एक करते तब भी आपको 2 मिनट लग जाते। तो बिल्कुल इस तरह से कई स्टेप नहीं कर रहे हैं, एक ही बार में हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई के ये एक ही ऊपर ये गया इस तरह बनाया, ठीक है, ऐसे तुम्हें सॉल्व करना है। तो अब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा बहुत लगेगा तो 50 सेकेंड लगेंगे, 40 सेकेंड के अंदर में क्वेश्चन निपट जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन। अगर आपकी क्वेश्चन करने की स्पीड अच्छी है, मॉक टेस्ट सॉल्व किए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व किए हैं, तो मुझे नहीं लगता इस तरह क्वेश्चन आपको परेशान करेंगे। नहीं तो वरना तो कई सारे क्वेश्चन फ्रैक्शंस हैं जो बहुत ही परेशान करते हैं, उसके बाद फाइनल आंसर भी नहीं निकल पाता है। तो सारे बच्चे कहने का मतलब यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ अगर बताई जा रही हैं तो आप बिल्कुल गौर फरमा के देखें ताकि हर चीज़ यहाँ से अचीव कर पाएँ। अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को रिमूव करके देखें, क्योंकि वीडियो का मतलब ही यही होता है बार बार रिमूव करके देखना, नहीं समझ में आती चो, क्योंकि एक ही बातें एक ही वीडियो में बोलना, कई टाइम से बोलना, ये अच्छा नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 4 की पावर, अब देखोगे थोड़ा क्वेश्चंस लार्ज दिखेगा बट सोल्यूशन बड़े स्मूथ है। 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 प्लस 4 की पावर 5 अपान 3 की पावर 5 प्लस 3 की पावर 5 मल्टीपल 6 की पावर 5 प्लस 6 की पावर 5 4 टाइम है, ठीक है, वही चीज है। 2 की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5, ये जो है इसकल टू कह रहा है 2 की पावर अगर n हो तो n की वैल्यू बताइए, ठीक है, तब n की वैल्यू बताइए, तो n की वैल्यू क्या होगी, जहाँ पे n एक धन पूर्णांक है, ठीक है। कहने का मतलब अगर भैया देखो तीनों टर्म्स 4 की पावर 5 है, 4 की पावर 5 है, तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, सबसे पहले 4 की पावर 5 की कॉमन करेंगे क्योंकि है तीनों जगह पे, तब 3 टाइम्स 1 1 लिखा जाएगा क्योंकि है तीनों जगह पे 1 1 बचा, एडिंग हुए 3 हो जाएंगे। मैं छोटे लेवल से कर रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल आप सब समझे। यहाँ पे 3 की पावर अगर 5 कॉमन कर लिए, यहाँ पे 1 प्लस 1 2 बचेगा, मल्टीपल में 6 की पावर अगर 5 कॉमन करते हैं तो 1 1 1 4 टाइम 4 होगा, जबकि 2 की पावर 5 हम कॉमन करते हैं यहाँ पे 3 बचते हैं, 3 से ये 3 गया, ठीक है। उसके बाद 4 की पावर 5 मल्टीपल 6 की पावर 5 मल्टीपल, इसको 2 की पावर 2 बिल्कुल लिख सकते हैं अपान में 3 की पावर 5 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 की पावर 5। भैया आप एक चीज यहाँ पे देखेंगे, साथ साथ में 2 की पावर n भी है, इसको साथ साथ लेके चलना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम एक ही लाइन में कर सकते थे लेकिन आपको समझाना है यहाँ पे, ठीक है, आप समझेंगे तो आप बिल्कुल फिर एग्जाम में आप कर पाएंगे जल्दी ही, ठीक है, चाहे मॉक टेस्ट हो, अगर इस तरह क्वेश्चन आते हैं आप बिल्कुल कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे कि 2 की पावर 4 की पावर 5, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, ठीक, जैसे ही ऊपर जाएगी 5 से 2 लेस हो जाएगा, 2 की पावर -3 बचेगा, यानी मतलब अब इतने प्लेस पे 2 की पावर -3 लिखा जाएगा, ठीक है। इसको ये 6 का जो फैक्टर होगा 2 और 3 भी होगा क्योंकि 2 मल्टीपल 3, तो भैया 2 की पावर भी यहाँ पे 5 है और 3 की भी पावर 5 है, क्योंकि फैक्टर 6 का 2 मल्टीपल 3 होगा, तो 3 की पावर 5 से 3 की पावर 5 गया, ठीक। यहाँ पे करेंगे क्या, 2 की पावर 5 से 2 की पावर 3 गए क्योंकि पॉजिटिव एक निगेटिव, तो 2 की पावर 2 बचता है। अब इतने प्लेस पे 2 की पावर 2 लिखेंगे, इसकी पावर से ये गया, केवल 2 बचता है, ठीक है। यहाँ पे अब ये फंक्शन ये है 2, इसको अगर हम 4 की पावर 5 को और सॉल्व करेंगे 2 की पावर 2 की पावर 5 मल्टीपल, ये पावर 5 है 8 नहीं समझना है आपको, इसकल टू 2 की पावर n, आप देखेंगे 5 2 10, 2 की पावर 10 मल्टीपल 2, जब पावर कुछ नहीं तो 1 है, इसकल टू 2 की पावर n। आप यहाँ पे देखेंगे 2 की पावर 11 इसकल टू 2 की पावर n, जब पावर में कंपैरिजन करेंगे तो n की वैल्यू 11 होगी। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे, आपके जहन में उतर रहा होगा, आप समझेंगे इस तरह की चीजें।
तो अगर कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा, इतना क्रिटिकल भी नहीं है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, सारी एक एक चीजें, छोटी छोटी चीजें सब क्लियर करते जा रहा हूं मैं, आपको केवल समझना है, पढ़ना है, ताकि आप अपने मन चाहे एग्जाम को क्लियर कर पाए। अगर इस चैनल से अगर कंप्लीट कोर्स अगर आप पढ़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि 25 क्वेश्चन में 23 प्लस 22 प्लस आप ना कर पाए, क्योंकि इससे बाहर कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें मैं खुद 4 बार दे चुका हूँ एसएससी के एग्जाम्स को। ठीक है, रेलवे के भी दे चुके हैं कई टाइम्स, तो मुझे अनुमान है किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है a/3 = b/4 = c/7 हो तो a + b + c/c की वैल्यू क्या होगी। आप देखेंगे कि a की जगह पे 3, b पे 4, c पे 7, बेहद एकदम आसान सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि a + b + c की वैल्यू अपान c की वैल्यू क्या होगी। a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है, c की 7 है, c की 7 है। ठीक है, 7 3 10 10 4 14, 14/7, 7 2 14। कहने का मतलब a + b + c/c की वैल्यू जो होगी वो 2 आएगी। मैं समझता हूँ कि इससे आसान क्वेश्चन ग्रुप डी में नहीं आएगा, ग्रुप डी वाले बिल्कुल गौर फरमाएंगे। ठीक है, हर तरफ से अपने जो आपका दिमाग इधर उधर कर रहा है, हर तरफ से आपको दिमाग को हटाने 100% एफर्ट आपको पढ़ाई पे लगाने, ताकि अब जो भी एग्जाम किए जाएंगे, जो कि कोरोना के केसेस बिल्कुल लेस हो चुके हैं, ठीक है, घट चुके हैं, डिक्रीज हो चुके हैं, एग्जाम बिल्कुल कराए जाएंगे। आप एग्जाम के अबाउट में काफ़ी बच्चों के ये मैसेज आते हैं, सर एग्जाम है नहीं, किसकी तैयारी करें। बिल्कुल जल्दी पोस्टपोन्ड हुए थे, मैं बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल हर तरह से, क्योंकि उस तरह की पेंडेमिक की स्प्रेड हुई थी कंट्रीज में, बहुत बड़ी पेंडेमिक बन चुकी थी, तो एग्जाम कराए जाएंगे, उसके एग्जाम को लेके आपको टेंशन नहीं लेना है। अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है, आप देखेंगे कि लैंग्वेज थोड़ी बड़ी है लेकिन सोल्यूशन बड़े स्पार्स हैं। कह रहा है कि एक खंबे पोल से रिलेटेड है, एक खंबे का 1/2 भाग पेंटिंग की गई है। ठीक है, सफेद तथा 1/3 भाग नीला से पेंट किया गया है, शेष बचा हुआ, ठीक है, शेष रिमाइंडर वाला, ठीक है, शेष भाग कितना है, 2 मीटर है, शेष भाग 2 मीटर है, वो भी पीले से है, पीले से पेंट किया गया है। तो खंबे की पूरी लंबाई बताइए, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ पोल। तो खंबे की पूरी लंबाई क्या होगी, क्या होगी। तो इस केसेस में टोटल लेंथ को हम x सपोज करते हैं, कहने का मतलब टोटल लेंथ अगर x है तो x/2 जो है सफेद है, प्लस x/3 जो है नीला है। ठीक है, यहाँ से या x नहीं मानो तुम 1 मान लो टोटल, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यानी मतलब 1/2 प्लस 1/3 ये आएगा 5/6 दोनों से। ठीक है, सफेद और नीले का 5/6 पोर्शन है। शेष जब निकालते हैं तो हमेशा 1 से घट जाता है, 5/6 घटेगा, यहाँ पे 1/6 आएगा। यही जो शेष है ना भैया, शेष कितना है, 2 मीटर है, तो 1/6 की वैल्यू क्वेश्चन में 2 मीटर दी गई है। तो 1 की जो वैल्यू होगी, 1 को ही टोटल लेंथ मानते हैं उसमें, 6 2 12 मीटर आएगा। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ रहे होंगे इस तरह से, क्योंकि उस पोल की टोटल लेंथ 1 माननी है तुमको। 1 सपोज करते हैं,
जो सफ़ेद से पेंट किया गया था वाइट से, और ब्लू से 5/6 पोर्शन था, यहाँ से शेष निकाल लीजिए 1/6 आया। क्वेश्चन में 6 की 1/6 की वैल्यू 2 मीटर दी गई, शेष की पूरा 1 सपोज करते हैं, 1 की जो वैल्यू होगी 12 मीटर होगी, तो जो पोल होगा उसकी टोटल लेंथ 12 मीटर होगी। मैं समझता हूँ इस तरह क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आप बिल्कुल क्रैक करके आएंगे। आपके ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस है मेरा कि आप बिल्कुल करके आएंगे इस तरह के क्वेश्चंस। अगला जो है लास्ट इस सेशंस का, एक टैंक का 1/4 भाग भरा हुआ है। एक टैंक का 1/4 भाग भरा होने पर 135 लीटर पानी आता है। एक टैंक का 1/4 भाग भरा होने पर 135 लीटर पानी आता है। कह रहा है 180 लीटर पानी भरा होने पर, लीटर में है डेटा, 180 लीटर 180 लीटर पानी भरा होने पर टैंक का कितना भाग भरा होगा। इस तरह क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, ठीक है, और आसान भी होते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो 30 सेकेंड 35 सेकेंड के अंदर निपटा सकते हैं इस तरह क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया 1/4 अगर भरा है तो इसमें 135 लीटर पानी आता है, ठीक है। अगर भैया 1/4 भरा है तो 135 लीटर पानी आता है, ठीक है। यहाँ से हम 1 लीटर की वैल्यू निकालते हैं। 1 लीटर की क्या होगी, 1/4 मल्टीपल 135। लेकिन क्वेश्चन में तुम्हें 180 लीटर पूछ रहा है तो तुम्हें ये 1 की वैल्यू थी, बोथ साइड तुम्हें 180 से मल्टीपल कर देने हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि अगर 1/4 अगर भाग भरा हुआ है तो 135 लीटर पानी आता है, 8 नहीं है 5 है। तो अगर 180 लीटर पानी भरा हो तो टैंक का कितना भाग पोर्शन भरा होगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले एक भाग का निकालते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि 1 1 लीटर का जो होगा 1/4 मल्टीपल 135, ठीक है। 180 लीटर कह रहा है, 180 से बोथ साइड मल्टीपल कर दो क्योंकि वो डेटा 180 का निकल आएगा। 4 2 जा 4 4 जा 16, 2 उधर गया, 4 5 जा 20। अब 45/135 है, और सॉल्व करेंगे 3 जा 135 1/3। भैया अगर टैंक में 180 लीटर पानी हो तो 1/3 पोर्शन 1/3 भाग ही टैंक भरा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ इस तरह का जो शार्प कॉन्सेप्ट है, सबसे स्मूथ कॉन्सेप्ट है, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बट सारे क्वेश्चन अनथॉर्मेटिक है, वो प्रीवियस ईयर पेपर से इंक्लूड किए गए हैं, चाहे एनटीपीसी हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो, या एसएससी सीएचएसएल या एमटीएस एग्जाम के क्वेश्चंस हों, बिल्कुल उसी पे बेस्ड है सारे क्वेश्चन। और एग्जाम में आने वाले इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, 2-4 क्वेश्चन होते हैं जो एडवांस लेवल के आते हैं जिसमें आपको दिक्कतें होंगी। तो उस तरह के लिए जो 4-5 पार्ट होंगे, वीडियोस होंगे, उनको तो पढ़ना ही उनके लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ रहा होगा। आज के लिए इतना ही। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।